हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जीव विज्ञान 2024 का मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जो यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। इस मॉडल पेपर को आप पढ़ करके 70 में 70 भी ला सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। देखिए 2024 का जो आपका पेपर आएगा सेम ऐसा ही इसी पैटर्न पर इसी मॉडल पेपर के थ्रू जैसा रहेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करें तैयारी, 65 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यानी 70 नंबर का पेपर आता है और 65 नंबर इस बेस पे तैयारी कर सकते हैं अगर इस मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान कक्षा 12 2024 का मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का। निर्देश पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से, 4 निर्देश दिया इसमें, 15 मिनट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया है। सभी प्रश्न कह रहा है करिएगा, आवश्यकता के अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्र जो बनाना है बायो में उसको बनाइएगा, और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यही तो कह रहा है इसमें। आगे चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्पों को चुनना है और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला नंबर का क दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुष्प नर, पुष्प मतलब होता है फूल, नर मतलब जो देखिए रहे हैं मादा और नर दो होते हैं, तो इसमें नर जनन अंग की क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, पुमंग, जायंग, ग्रुत, बीजी, बीजाणुधानी, प्रागण। तो यहाँ पे पुमंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुमंग। तैयार कर लीजिए एक एक बहुविकल्पी इसमें से। ख नंबर, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में जो संतान का नया निर्माण होता है, लिंग का निर्धारण किसके द्वारा, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य में संतान का नया लिंग निर्धारण होता है वो पिताजी के लिंग गुणसूत्र से, यानी चौथा नंबर से। ठीक है, इसके बाद ग नंबर, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कहाँ पे होता है, चिकित्सा यानी हॉस्पिटल में, या कृषि क्षेत्र में, किसानी में, इनमें से दोनों में, नन ऑफ दिस। तो देखिए चिकित्सा में भी किया जाता है, कृषि में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग, तो दोनों हो जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे दिया है 3 नंबर ऑप्शन में, इन दोनों में। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न घ नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। पहला है अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, इसके बाद पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट। तो यहाँ पे 3 नंबर जो ऑप्शन है ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसी पश्चिमी घाट में, इसी स्थल पे जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है भारत के। ठीक है, इसके बाद 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। 1-1 नंबर की एक मतलब शब्द में इसका उत्तर दे देंगे तो हो जाएगा। पहला है क कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, बता दीजिए। 2x या कितना, ये मतलब सिंपल क्वेश्चन है। क नंबर, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, ये बताइए। ग नंबर, प्रागकण मात्र कोशिका के में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, ये बताना था। घ नंबर, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है, उस एंजाइम का नाम बताइए। अंग नंबर, समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे, कि एक शब्द में इसका आंसर दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। क नंबर की पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। जो पक्षी होती है उसमें लिंग का निर्धारण को कैसे किया जाता है, निर्धारण उसको स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ख नंबर, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। चित्र भी साफ सुथरा से बनाना है, नहीं तो नंबर कट जाता है चित्र पे। ठीक है, तो चित्र स्पष्ट बोला है पहले निर्देश में। ग नंबर, प्रतिरक्षा क्या है, इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं घ नंबर, ध्यान दीजिएगा कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। ठीक है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, ये 2 नंबर का आएगा। इसके बाद हम चलेंगे अंग नंबर पे, ध्यान दीजिएगा।
एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कर दीजिए, 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर यहाँ पे 3 नंबर वाला से हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 2 टाइप्स करने होंगे। पहला कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच में कोई 3 अस्पष्ट अंतर बता दीजिए, 3 नंबर का रहेगा। दूसरा ख नंबर, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को ही दिया जाता है, बताइए यह क्यों, सही है या गलती, तो इस पर बात करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। ग नंबर, एक संकर क्रॉस को उदाहरण लेते हुए मेंडल को के प्रभाविता नियम का व्याख्या कर दीजिए, आपका 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद घ नंबर, डीएनए कुंडलित की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए परिकृत के सेमी कंजर्वेटिव के रूप में कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी क्या विशेषता है, इधर आपको 3 नंबर बता दीजिएगा। ठीक है, व्याख्या कर देना। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। इसके बाद 5 नंबर का क, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मलेरिया परजीवी जो होते हैं इसके जीवन चक्र जो होता है इसका पूरा आपको फिगर बना देना है। ठीक है, इसके ठीक बाद यहाँ पे ये 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। ख नंबर देखिएगा कि जैविक यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोग को नियंत्रित करने में किस यानी कि कह रहा है किस प्रकार हमारी सहायता की है, ये बताइए। इसके बाद ग नंबर कह रहा है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, ये 3 नंबर का आता है। ठीक है, घ नंबर वाइक्यूलोवारिसिस क्या है, इस पर परिभाषा लिख दीजिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 6 नंबर पे आ चुके हैं। क नंबर पे निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित जो नीचे दिया है 2, इस पर टिप्पणी लिखना है। परिभाषा आधा नंबर का है, देखिए 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पीसीआर का परिभाषा लिख दीजिएगा, पीसीआर पर परिभाषा लिख दीजिए, टिप्पणी। इसके बाद 2 नंबर प्रतिबंध एंजाइम के बारे में लिख देना है। ठीक है, ख नंबर जैव प्रौद्योगिकी की कृषि के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, इसका उपयोग बताइए। ग नंबर परजीवित जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, इसके बारे में समझाइए। घ नंबर निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है उत्पादन, दूसरा एवं अपघटन, दूसरा है परजीविता एवं सहभोगिता, इसके बारे में लिख देना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लेकर के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे आ चुके हैं। 7 नंबर मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी दिया रहेगा। पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से पेपर में आता है, सिंपल तरीके से रहेंगे आप, अच्छे से अगर पढ़े रहेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, 8 नंबर अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेष कीजिए, वो करते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा। 9 नंबर पे चलते हैं। पादपों की जाति विविधता यानी 22% जंतुओं और 72% की ओर अपेक्षित बहुत कम है, क्या कारण है बताइए कि जंतु में अधिक विविधता मिलती है, ये 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसके ठीक बाद चलते हैं। यहाँ पे अथवा में दिया है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है, इसको बताइए, 5 नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आपके जीव विज्ञान में क्वेश्चंस दिए रहेंगे, पूरे 9 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इसका पूरा अच्छे से होल टू होल 65 नंबर का सलूशन कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि इसका पूरा सलूशन का वीडियो हल सहित पूरे क्वेश्चन का चढ़ा दूं, तो आप लोग एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि सर फुल सलूशन दे दीजिए। इसके लिए वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट का सलूशन यहाँ पे मिलेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज। और पीडीएफ भी इसका चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चाहिए जुड़ जाइए, वहाँ पे सेंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।